अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? आई थिंक सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था और मैंने सलाम कर दिया और 2 बार किया हो तो भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लोगों ने रिसेंटली अपनी एक प्रॉप्स के हवाले से वीडियो अपलोड की थी और जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि राउट ग्रुप्स भी आप लोगों के बैलेंस हैं तो वो भी पढ़ा दूँ। सैटरडे को हम लोगों ने जो टेस्ट रखा है उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स एंड एक्सेस, उसको क्लियर कर लेंगे। अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट जेस राउट ग्रुप्स। ठीक है, तो नेक्स्ट जेस राउट ग्रुप्स क्या होता है उस हवाले से पढ़ते हैं। एक मैंने यहाँ पर नेक्स्ट जेस की ऑफिशियल वेबसाइट भी खोल रखी है आप लोगों की सहूलत के लिए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से इधर आपने इसको ओपन कर लेना है, इसको समझ लेना है। इसमें काफ़ी चीज़ें आप लोगों के नॉलेज के हवाले से हैं और इसमें की है इंस्टॉलेशन की, ये हमारे पास नेक्स्ट की इंस्टॉलेशन की है। यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस पर जा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अभी जो मुझे पढ़ाना है वो है राउट ग्रुप, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी राउट और ग्रुप्स। अच्छा जी, राउट ग्रुप्स क्या चीज़ है? कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, बस एक सिंपल सी चीज़ है कि हमारा जितना भी स्ट्रक्चर है, फोल्डर स्ट्रक्चर, जो भी हमारा नेक्स्ट का फ़ोल्डर है जो हम क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हमारी स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को शो करा देती हूँ। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्रुप सिर्फ इस हवाले से, इसमें हमने ग्रुप किस तरह क्रिएट करना होता है, उसको क्यों क्रिएट करना होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर बनाना सीखेंगे। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। हमने जैसे कि अभी प्रीवियस वीडियो में इसको इंस्टॉलेशन करना सीखा था, प्रॉप्स पढ़े थे, कंपोनेंट बना के हमने किस तरह प्रॉप्स रेंडर करवाए थे, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो अभी हम इसको पहले चला लेते हैं। हमने क्या करना है, हमारा एक फ़ोल्डर जो जिसमें हमने नेक्स्ट इंस्टॉल की थी, उस फोल्डर के अंदर हमने नेक्स्ट इंस्टॉलेशन जो की है, तो हमने यहाँ पर इसको बताना है, हमने इसको ओपन किस तरह करना होता है। हमने करना होता है CD स्पेस, हम ये CD स्पेस उस सूरत में चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मैं आपके सामने या npm रन डेव करती हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का एरर आ जाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ GIIC क्लास जिसका फ़ोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था ये वो ओपन है, लेकिन जो मैंने इंस्टॉलेशन की थी माई पोर्टफोलियो के नाम से, अपना एक फ़ोल्डर बनाया था, अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, वो मैंने यहाँ नहीं बताया। तो मैंने CD माई पोर्टफोलियो, जो कि मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, ये वाला जो मैंने इंस्टॉलेशन में करा था, वो मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पर इंटर हो चुका है। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब मैं यहाँ पे जब लिखूँगी npm स्पेस रन स्पेस डेव, तब ये ओपन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ओपन हो गया। और ओपन होने के साथ साथ आप इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करें कि यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट 15 का जो वर्जन है वो अपग्रेड हुआ था। तो जब हमने दोपहर में इंस्टॉलेशन की थी तो हमारे पास अपग्रेड की एक की इसने दी थी जिसको हमने अपग्रेड किया था और फिर इंस्टॉलेशन हमारी लेटेस्ट वर्जन से ही हुई थी। इस लेटेस्ट वर्जन में हमने क्या चेंजेस देखने हैं, ये क्या चेंजेस देखे हैं, उस हवाले से मैंने कुछ नोट्स PDF के अपलोड किए हैं अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे। आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर किए हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगी कि वो मैं ऐड कर दूँ तो आप लोगों को वहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, कि हमने नेक्स्ट 15 में मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट देखनी है और नेक्स्ट 14 में क्या चीज़ें थी। ठीक है, 15 में क्या चीज़ें होंगी और 14 में क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमने अपना वेबसाइट को ओपन कर लिया। ठीक है, ये वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है। जब तक हम आते हैं राउट ग्रुप के ऊपर कि ये क्या चीज़ है, क्या भला है, इसको हम कर देते हैं नीचे, इसको यहाँ से कर देते हैं बंद।
ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जितना भी फ़ोल्डर का हमारा स्ट्रक्चर है, ये बस इससे रिलेटेड है कि क्राउड ग्रुप्स इससे रिलेटेड है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। और यहाँ पर ये बताया कि ऐप के फ़ोल्डर के अंदर हमने एक layout.js की फ़ाइल, जिसमें हमारा सारा स्ट्रक्चर चल रहा होता है, यानी जितनी भी हमारी लेआउट्स होती हैं उस पर वर्क हो रहा होता है, ये वो फाइल है। ठीक है। मार्केटिंग का हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, मार्केटिंग का ग्रुप बनाया है। ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर मार्केटिंग लिखा हुआ है, असल काम यही है। पैरेंथेसिस के अंदर जब भी हम कोई फ़ोल्डर कर देते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने मार्केटिंग का एक फ़ोल्डर बनाया, उसको मैंने पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया, मतलब कि हमने उसको ग्रुप कर दिया। और उसके अंदर हमने अबाउट का फ़ोल्डर बनाया, ब्लॉग का फ़ोल्डर बनाया, एक शॉप का ग्रुप बनाया जिसमें अकाउंट का फ़ोल्डर होगा, और सबके अंदर ये page.js की फ़ाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे पहले कुछ फैलावा कर देते हैं, फैलावा करके सीखते हैं कि हमने इसको समेटना कैसे है। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जो कि मेरा है अबाउट के नेम से। ठीक है। ये मेरा एक फ़ोल्डर हो गया अबाउट के नेम से। अब मैंने ज़्यादा कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, मैंने इसको सिर्फ क्या करना है, page.tsx की फ़ाइल को यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पे आके कर देना है पेस्ट। ठीक हो गया। अब ये मेरी एक फ़ाइल यहाँ पर आ गई। अब एक page.tsx तो ये आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, एक मेरा अबाउट के फ़ोल्डर के अंदर है। अब मैंने एक और फ़ोल्डर बनाना है यहाँ पर, जो कि मेरा है ब्लॉग के नेम से। एंटर कर देते हैं, और इसी के अंदर भी हम अपनी page.tsx की फ़ाइल को पेस्ट करते हैं। अभी ये एरर आएगा, इस एरर को हमने करना है इग्नोर। इसके बाद मैंने एक और थर्ड फ़ोल्डर भी क्रिएट करना है, मैंने यहाँ पर किया अकाउंट। अकाउंट के फ़ोल्डर के अंदर भी आके मैं इसको कर दूँगी पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने तीन फ़ोल्डर क्रिएट किए हैं। कुछ अब आपको यहाँ पर कचरा कचरा फ़ील हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा कचरा फैला दिया है। इसको समेट देते हैं, पहले यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि ये एरर आना इस पर से बंद हो। एरर चला गया। अब हम आते हैं ब्लॉग के पेज के फाइल के ऊपर। जाहिर सी बात है ये कोड हमारे काम का नहीं है, तो इस वजह से हमें एरर दे रहा है। इसको भी हम कर देते हैं बंद। अब हम आते हैं अबाउट की तरफ, और इधर से भी एक्स्ट्रा कोड हम हटा देते हैं जो हमें एरर दे रहा है, जिसका हमें काम नहीं है। अब ये सारा एरर चला गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक अबाउट का फ़ोल्डर बनाया, page.tsx की फ़ाइल कॉपी पेस्ट कर दी। फिर मैंने बनाया अकाउंट का फ़ोल्डर, एक मैंने page.tsx इसके अंदर पेस्ट कर दिया। एक मैंने बनाया ब्लॉग का फ़ोल्डर, उसमें भी मैंने page.tsx कर दिया। अब इसकी पहचान हमें किस तरह होगी, सब में तो प्रॉप्स टेस्ट लिखा हुआ है। तो मैं अबाउट के पेज पे जाती हूँ और यहाँ पर मैं कर देती हूँ इसको अबाउट, और यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेज। ठीक है। मैंने इसको बता दिया कि ये अबाउट का पेज है। अब मैं अकाउंट के पेज पर आती हूँ और यहाँ मैं इसको कर देती हूँ इस तरह से अकाउंट और पेज। अब ये मैंने बता दिया कि ये अकाउंट का पेज है। अब बारी आई है ब्लॉग की, तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूँगी ब्लॉग पेज। तो यहाँ जनाब हमारे 3 अदद राउट्स बन गए हैं, अबाउट, अकाउंट, ब्लॉग, और उन सब में मैंने pages.tsx बना दिया है, और एंड पॉइंट हमारा page.tsx का ये है। तो पहले हम चल के वेबसाइट देखते हैं कि वो किस तरह की दिख रही है। तो यहाँ पर शो हो रहा है क्या, जो कोड हमने एंड पॉइंट के अंदर लिखा है वो कोड अभी यहाँ शो हो रहा है, लेकिन जो हमने मज़ीद 3 राउट्स बनाए उनको किस तरह से चेक करेंगे, उनको चेक करेंगे /अबाउट। तो यहाँ देखें ये मेरा अबाउट का पेज हो गया। अब इसी तरह से मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ब्लॉग, तो मेरा ब्लॉग का पेज शो हो गया। इसी तरह से मैं क्या करूँगी, यहाँ पर लास्ट हमारा है अकाउंट, ये अकाउंट का पेज ओपन हो गया। ठीक है। 3 राउट्स जो मैंने बनाए वो सक्सेसफुली यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है।
लेकिन यहाँ पर जब मैं आ रही हूँ ना, तो इसमें मैं थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ कि इतना फैला हुआ सा है, इसको मैंने समेटना है, तो मैंने किस तरह समेटना है। ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छी लगती है, जो सामान हमारा जहाँ रखने का होता है हमें वहीं रख देना चाहिए, तो वो ज़्यादा सहूलत देता है। लेकिन इस तरह भी मैं थोड़ा सा उलझूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं एक ग्रुप बना दूँ, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जितना भी अबाउट, अकाउंट और ब्लॉग है, ये सब उसके अंदर चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर करती हूँ एक फ़ोल्डर क्रिएट। और इस फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस जो कि हैं हमारे राउंड ब्रैकेट, मैंने वो मेंशन कर दिया। और उसी फाइल का नाम हम रख देते हैं, उसी ग्रुप का नाम रख देते हैं, मार्केटिंग के नाम से हम ग्रुप बना रहे हैं। तो जो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम काम कर रहे हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी हम बना रहे हैं वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, ग्रुप कहलाएगा। मैं इधर भी मार्केटिंग ही लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये मैंने बना दिया मार्केटिंग का फोल्डर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने क्या करना है, मैंने करना है इसके अंदर ले जाना है अबाउट को, ब्लॉग को। ठीक है, और एक ग्रुप मैंने यहाँ और बनाना है, और वो किसका, वो मैंने शॉप के नाम से बनाना है। हमारे यहाँ कितने ग्रुप क्रिएट हुए हैं, हमारे 2 ग्रुप क्रिएट हुए हैं। एक ग्रुप के अंदर अबाउट और ब्लॉग है, और एक ग्रुप शॉप के नाम से जिसमें अकाउंट है। तो मैं बना देती हूँ एक और, यहाँ पर ग्रुप क्रिएट करती हूँ शॉप के नाम से। ये हमारा शॉप का ग्रुप हो गया। अब क्या करना है, अब हमने करना है अबाउट को हम ले जाते हैं मार्केटिंग के ग्रुप, ब्लॉग को भी ले जाते हैं हम मार्केटिंग। ठीक है, ये 2 ग्रुप हो गए हमारे। अब बचा अकाउंट, अकाउंट को ले जाते हैं हम। तो अब आप देखेंगे अब ये चीज़ें सिमट गई हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारा, ये जितनी भी फाइल्स हैं हमारी ऐप की हैं, लेकिन हमने एक ग्रुप बना दिया। हम यहाँ पे आके चेक करते हैं कि अब किस तरह से दिख रहा है। पहले हम इसको इसी तरह से नॉर्मल कर देते हैं। अब हमारा ये मेन पेज है, जो हमारा एंड पॉइंट है, ये वो मेन पेज हमारा शो रहा है। कौन सा, जो page.tsx ये वाला है, ऐप की डायरेक्टरी के अंदर, ऐप के फ़ोल्डर के अंदर ये हमारा वो पेज दिख रहा है। लेकिन हमने जो अलग बनाए हैं उसमें तो हमने मेंशन किया है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे मार्केटिंग लिखती हूँ। जाहिर सी बात है, मैंने मार्केटिंग का ग्रुप बना दिया है तो मार्केटिंग लिखना पड़ेगा। फिर मुझे फॉरवर्ड स्लैश के साथ बताना पड़ेगा कि मार्केटिंग के अंदर कोई मैंने अबाउट का पेज बनाया। तो इंटर करती हूँ, तो ये क्या, यहाँ पे तो नॉट फाउंड आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट को हमें बताना नहीं पड़ता कि हमने यहाँ पर बहुत सा काम किया है, तो उस काम के अंदर जाके फिर आप ढूंढ के निकाल के लाएं मेरी वो फ़ाइल जो मुझे देखनी है। ऐसा नहीं होता। मैंने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करना है, अबाउट लिखना है और इंटर कर देना है। तो ये मेरा अबाउट का पेज शो हो गया। किस तरह से, नेक्स्ट में हमने यहाँ पर जब भी कोई ग्रुप बनाया है या जो भी हम ग्रुप बना रहे हैं, या हमें मज़ीद इसके अंदर बहुत सारे पेजेस बनाने हैं। अभी तो मैंने जस्ट अबाउट और ब्लॉग बनाया है, हो सकता है मुझे और मज़ीद ग्रुप्स बनाने की कोशिश वो ज़रूरत पड़े, तो वो सब मैं इस मार्केटिंग के ग्रुप में बनाऊँगी। ये शॉप से रिलेटेड अकाउंट का होता है, पेज होता है, और भी फ़ोल्डर होता है, और भी बहुत से सेक्शंस कहला सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वो सब हम ग्रुप के अंदर कर देंगे तो चीज़ें फैली फैली सी नहीं लगेंगी। अब हमने यहाँ पर ग्रुप तो बनाया है, लेकिन सिंपली यहाँ पर हमने वही बताया अबाउट। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देती हूँ, फॉरवर्ड स्लैश और ब्लॉग करती हूँ एंटर, तो ये देखें ब्लॉग का पेज खुल गया सिंपल। अब ये तो मार्केटिंग के अंदर मैंने 2 बनाए थे, तो क्या मुझे अब शॉप में जाके फिर अकाउंट बताना पड़ेगा? चेक करते हैं। तो नहीं, नॉट फाउंड आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ बताना नहीं पड़ रहा, मुझे यहाँ नहीं बताना पड़ रहा कि मैंने कोई ऐसा काम किया है, क्योंकि वो हमारे कोड पे असर नहीं पड़ता। हमने सिर्फ चीज़ों को समेट दिया है, उससे हमारे कोड से, कोड का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने उसी तरह से यहाँ पर अकाउंट ओपन कर लेना है। अच्छा जी, कोड मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर।
इसको कर देते हैं, हटा देते हैं, ये देखें ठीक हो गया। तो ग्रुपिंग का मतलब ये है कि हमने चीज़ों को समेट देना है, ठीक है। जो भी हम फोल्डर्स बना रहे हैं, जैसे कि मार्केटिंग का मैंने ग्रुप बनाया, मैंने क्या बनाया, यहाँ पर एक मिसाल दी हुई है आपको कि मार्केटिंग का ये ग्रुप है, ये जो डॉट है ये ग्रुप डॉट है, ठीक है। इन्होंने बताया कि मार्केटिंग के ग्रुप के अंदर एक अदद अबाउट का फ़ोल्डर है, एक अदद ब्लॉग का फ़ोल्डर है और उन दोनों के अंदर पेज डॉट जेएस की फाइल्स हैं। फिर इन्होंने बताया कि एक ग्रुप शॉप के नाम से है जिसके अंदर अकाउंट का एक फ़ोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर भी पेज डॉट जेएस की फ़ाइल है, लेकिन जब हम इसको ओपन करते हैं, इसका हम वेब व्यू देखते हैं तो हमारे वेब व्यू पे किसी भी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। इवन टफ राउट्स इनसाइड मार्केटिंग एंड शॉप शेयर द सेम यूआरएल, और हमने यही किया ना, यहाँ पर हमने उसी यूआरएल से ओपन किया है, हमें अलग से बताना नहीं पड़ा है ग्रुप को। तो ये हमारे ग्रुप राउट्स हैं। अब मज़ीद कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं आगे चल के। उम्मीद है कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो अपन इस वीडियो को रिकॉर्डेड दे सकता है। सिर्फ स्ट्रक्चर मेंटेन करता है और कोई ऐसा मसला नहीं इसमें आता, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं layout.asx, ठीक है।